नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये भर्ती निकली डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से, यानी कि डीजीएचएस की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में जितने भी अस्पताल आते हैं पूरे भारत में अपने, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, पूरे भारत में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ कोलकाता, नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एनसीडीसी दिल्ली, जितने भी डिपार्टमेंट है दोस्तों डीजीएचएस के अंडर में, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन, ये कई सारे डिपार्टमेंट हैं दोस्तों, अस्पताल हैं, ये कई सारे इंस्टीट्यूट हैं हेल्थ के। इन सभी डिपार्टमेंट पे मिलाकर लगभग 400 प्लस वैकेंसियाँ निकली हैं दोस्तों। इनमें से कुछ प्रमुख संस्थान है जैसे कि एनआईटीआरडी दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टीबी एंड रेस्पिरेटरी, राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान नई दिल्ली, जनरल मेडिकल स्टोर डिपो जीएमएसटी एंड चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कोलकाता। कसौली में भी एक इंस्टीट्यूट है तो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय का सीआरआई सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन सभी डिपार्टमेंट के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। इन सभी जगहों पर मिलाकर ग्रुप सी और ग्रुप बी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, लगभग 400 प्लस वैकेंसियाँ दोस्तों। जो भी इच्छुक कैंडिडेट हो इनको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं किन किन पदों पर वैकेंसियाँ निकली और क्राइटेरिया क्या क्या है इसके लिए। और इस वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको ये है दोस्तों, A.1234/02/2023 10/11/2023, 10 नवंबर को ही पब्लिश हो गया दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे, जो कि निर्माण भवन नई दिल्ली में स्थित है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। वहीं से दोस्तों सभी भारत के जो केंद्र सरकार के सरकारी अस्पताल और संस्थान हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए संस्थान हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो पूरे भारत में जो भी स्वास्थ्य से जुड़े हुए संस्थान हैं और अस्पताल हैं उनके अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। तो जो भी वैकेंसी निकली हम मुख्यतः 10+2 और 10th लेवल पर जो वैकेंसी निकली उनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों सीरियल नंबर 1 पे आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर 1 पे जो है वैकेंसी रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी एनसीडीसी के अंदर, एनसीडीसी दिल्ली के अंदर है दोस्तों। और यहाँ पे जो वैकेंसी है टोटल 3 वैकेंसी है, एससीडीसी लेवल 6 की पोस्ट है ये। इसके लिए आपको मास्टर डिग्री होना चाहिए जूलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से। और इसके लिए जो एज लिमिट होना चाहिए आपको, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका 30 साल तक होना चाहिए। जो भी रिसर्च असिस्टेंट के अप्लाई करने हैं 30 साल तक कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 नंबर पे देख सकते हैं लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए एनसीडीसी के अंदर ही, सीरियल नंबर 3 पे देख सकते हैं लैब अटेंडेंट के लिए है। इसके लिए ओनली 10th पास होना चाहिए साइंस साइड से, यानी कि 10th में आपके पास साइंस होनी चाहिए तो इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 25 एज लिमिट है। और इसके लिए टोटल 5 वैकेंसी लैब अटेंडेंट के लिए दोस्तों। 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप टोटल 5 वैकेंसी जो कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी में बटी हुई है दोस्तों। कैटेगरी देखने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं नोटिफिकेशन में, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों यूआर जनरल ओबीसी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कैटेगरी। अगली जो 10+2 लेवल पे जो वैकेंसी है दोस्तों वो है इंसेक्ट कलेक्टर के लिए। इंसेक्ट कलेक्टर के लिए 6 नंबर पे देख सकते हैं। ये सारी पोस्टें जो है मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई दोस्तों, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 10+2 होना चाहिए दोस्तों इंसेक्ट कलेक्टर के लिए। साथ ही साथ आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए सिमिलर फील्ड में। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए और 18 से 27 ईयर के बीच आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली जो वैकेंसी है दोस्तों वो भी लैब अटेंडेंट के लिए है, बीसीजीवीएल के अंदर। बीसीजीवीएल एक डिपार्टमेंट है भारत सरकार का,
इसको आप ऊपर चेक कर सकते हैं, ये कौन सा डिपार्टमेंट है इसको आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं, फ्रंट पे दिया हुआ है। इस नोटिफिकेशन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप जाकर इस पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और ध्यान से इसको तभी अप्लाई करेंगे आप। इसके लिए 18 से 25 एज चाहिए लैब अटेंडेंट के लिए BCGVL के अंदर। अगली वैकेंसी है दोस्तों सीरियल नंबर 9 पे देख सकते हैं, लैब टेक्नीशियन के लिए। लैब टेक्नीशियन आपका डिपार्टमेंट रहेगा इंस्टीट्यूट ऑफ सीरियोलॉजी कोलकाता। ये है, यहाँ पे 5 वैकेंसी लैब टेक्नीशियन की। इसके लिए भी 10+2 आपका होना चाहिए साइंस, 10+2 आपका साइंस साइड से होना चाहिए। उसके साथ ही आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी DMLT होना चाहिए। 27 साल तक एज लिमिट होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी देखते हैं दोस्तों, सीरियल नंबर 10 पे देख सकते हैं हेल्थ इंस्पेक्टर के। हेल्थ इंस्पेक्टर टोटल 70 पोस्ट है, 70 वैकेंसी है APHO के अंदर। APHO के अंदर है ये डिपार्टमेंट है, ये भारत सरकार का। हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए आपका बैचलर डिग्री इन डिसिप्लिन फ्रॉम रिकग्नाइज, बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ में सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप हेल्थ इंस्पेक्टर के अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए एक एज लिमिट है आपकी 30 साल तक, 30 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी फील्ड वर्कर के। फील्ड वर्कर के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों देख सकते हैं। फील्ड वर्कर के लिए, फील्ड वर्कर के लिए टोटल 140 पोस्ट है। इसके लिए सिर्फ 10th पास होना चाहिए, 18 से 25 के लिए एज लिमिट होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 13 नंबर पर लाइब्रेरी क्लर्क के लिए। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए 5 वैकेंसी NML के अंदर, NML डिपार्टमेंट के अंदर लाइब्रेरी क्लर्क की वैकेंसी है दोस्तों। 12 पास होना चाहिए इसके लिए, साथ में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस का। 18 से 25 का एज लिमिट। अगली वैकेंसी देख लेते हैं जो 10th पास के बेसिस पे दोस्तों, वो है एक्सरे टेक्नीशियन की। एक्सरे टेक्नीशियन की देखते थे मुंबई के अंदर, AIPMR मुंबई के अंदर है डिपार्टमेंट। एक वैकेंसी एक्सरे टेक्नीशियन की, मैट्रिकुलेट होना चाहिए इसके लिए 10th पास और डिप्लोमा इन 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसके लिए 25 तक है, 25 ईयर तक के कैंडिडेट आप एक्सरे टेक्नीशियन के अप्लाई कर पाएंगे। आप देख सकते हैं 18 नंबर पे इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर फिटर ट्रेड में, ये भी मुंबई के लिए रहेगी। इसके लिए भी आपका 10th पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18-27 एज होनी चाहिए इसके लिए। अगली वैकेंसी की तो बात दोस्तों प्रेसिंग मैन की है। 10th लेवल पे जो है प्रेसिंग मैन की 20 नंबर पे देख सकते हैं आप लोग। 10th पास होना चाहिए, ITI होना चाहिए आपके पास संबंधित ट्रेड में। जो भी प्रेसिंग मैन के लिए अप्लाई करेंगे आपके पास ITI होना चाहिए, यहाँ देख सकते हैं आप, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। 22 नंबर पे एनिमल अटेंडेंट के लिए है। इसके लिए 10th पास होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एनिमल अटेंडेंट का। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप एनिमल अटेंडेंट के तौर पर कार्य किया हो। फिर से आप 23 पे देख सकते हैं लैब अटेंडेंट के लिए CLTRI के अंदर इस डिपार्टमेंट में लैब अटेंडेंट के लिए 3 वैकेंसी टोटल। 10th पास होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा भी होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लैब अटेंडेंट काम का। इसके लिए भी आपका 25 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी लाइब्रेरी क्लर्क के लिए CLTRI के अंदर लाइब्रेरी क्लर्क की वैकेंसी है दोस्तों। सीनियर सेकेंडरी पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपका लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही डेजिरेबल क्वालिफिकेशन 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रेस्पॉन्सिबल कैपेसिटी इन मेडिकल लाइब्रेरी स्टैंडिंग। 1 ईयर का यदि एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी लाइब्रेरी क्लर्क में। 25 नंबर पे देख सकते हैं आप, सीरियल नंबर 25 पे लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपको 10th पास होना चाहिए। इसके साथ ही आपको सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे।
27 नंबर पे देख सकते हैं आप, कुक की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है टोटल कुक की। 10th पास होना चाहिए। शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड कैटरिंग कोर्स, 1 ईयर का कैटरिंग कोर्स भी किया हो दोस्तों। कुक के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप कुक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी देखते हैं दोस्तों, पैरा मेडिकल वर्कर के लिए 29 पे देख सकते हैं आप सीरियल नंबर। पैरा मेडिकल वर्कर के लिए टोटल 5 वैकेंसी है। क्वालिफ़िकेशन की बात करें यहाँ पे तो 10+2 होना चाहिए, साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट और नर्सिंग मिडवाइफ में आपका सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। इसके साथ ही आपका फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ लेप्रोलॉजी 1 ईयर, संबंधित ट्रेड में पैरामेडिकल के ट्रेड में आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। 27 ईयर तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली वैकेंसी दोस्तों किचन असिस्टेंट के लिए है। किचन असिस्टेंट के लिए टोटल एक वैकेंसी है। इसके लिए आपका 10th पास होना चाहिए। शुड सक्सेसफुली कंप्लीट मिनिमम 1 ईयर कैटरिंग कोर्स, 1 ईयर का कैटरिंग का कोर्स भी किया हो, तो आप किचन असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, 10th लेवल पे जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट की। 33 नंबर पे देख सकते हैं, असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट की है ये। 10th पास होना चाहिए, इसके साथ ही आपको फिजियोथेरेपी में आपका कोर्स किया हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी फिटर इलेक्ट्रीशियन की। फिटर इलेक्ट्रीशियन की आपकी एक वैकेंसी है। 10th पास होना चाहिए, इसके लिए आपको ITI भी आना चाहिए, ITI किया होना चाहिए दोस्तों फिटर ट्रेड में। एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साथ के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए एज लिमिट है 25। अगली वैकेंसी है दोस्तों 35 नंबर पे देख सकते हैं आप, कुक कम किचन असिस्टेंट के लिए। मतलब कुक के साथ साथ आपको किचन का हेल्पर का काम भी करना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको 10th पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेट लिखा हुआ है यहाँ पे। 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, आपको किसी सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थान में कुक के तौर पर कार्य कर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर तक इसके लिए कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे कुक के लिए। अगली वैकेंसी देखते हैं, टेलर की वैकेंसी है। टेलर की एक वैकेंसी है, 37 नंबर पर देख सकते हैं आप। टेलर के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ITI होना चाहिए, 3 ईयर का ITI कोर्स होना चाहिए टेलर के ट्रेड में। अगली वैकेंसी दोस्तों लैब अटेंडेंट की CRI कसौली के अंदर में, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे लैब अटेंडेंट के लिए निकली है वैकेंसी। टोटल 69 पोस्ट है। सबसे ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों इसमें फील्ड मैन के बाद से सब दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी लैब अटेंडेंट की कसौली के अंदर है CRI। इसके लिए आपका 10th पास होना चाहिए, 18 से 27 एज लिमिट होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको 1 ईयर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन 1 ईयर ड्यूरेशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपका 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए, तो आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी देख सकते हैं 40 नंबर पे बॉयलर अटेंडेंट के लिए है। 40 नंबर पे देख सकते हैं बॉयलर अटेंडेंट के लिए। बॉयलर अटेंडेंट के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, 18 से 27 एज लिमिट होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट, आपके पास बॉयलर अटेंडेंट के रूप में सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए, साथ ही साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड में, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी है दोस्तों वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए। वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए कसौली के अंदर, यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली के अंदर 4 वैकेंसी टोटल। इसके अंदर भी आपका ITI होना चाहिए संबंधित ट्रेड में, साथ ही साथ मैट्रिकुलेट 10th पास होना चाहिए। अगली जो वैकेंसी 44 नंबर पर देखते हैं लैब अटेंडेंट के लिए 16 वैकेंसी है। 10th पास होना चाहिए लैब अटेंडेंट के लिए, साथ ही साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस इन लेबोरेटरी वर्क, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब वर्क में, किसी लैब में काम करने का, हॉस्पिटल की लैब में दोस्तों, तो आप लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे AIIH कोलकाता के अंदर।
अगली वैकेंसी एनिमल अटेंडेंट के लिए। एनिमल अटेंडेंट के लिए भी आपका 10th क्लास पास होना चाहिए, 30 साल तक एज होनी चाहिए। एनिमल अटेंडेंट में दोस्तों 30 साल तक एज लिमिट हो गई तो चल जाएगा। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए। अगली वैकेंसी है म्यूजियम असिस्टेंट के लिए। म्यूजियम असिस्टेंट लेवल 2 की पोस्ट है, 10th पास होना चाहिए म्यूजियम असिस्टेंट के लिए। उसके साथ ही डिप्लोमा इन क्राफ्ट, आर्ट और क्राफ्ट, कला में डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों। डिप्लोमा फ्रॉम एनी आर्ट कमर्शियल आर्ट इक्विपमेंट रिकॉग्नाइज, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आर्ट और हैंडीक्राफ्ट के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप म्यूजियम असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी देखते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं फिर से टेलर के अंदर, रांची के अंदर, CIP रांची के अंदर टेलर की एक वैकेंसी है। 10th पास होना चाहिए, ITI भी होना चाहिए टेलर के अंदर, 1 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एज लिमिट 25, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ देख सकते हैं 52 नंबर पे स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है। टोटल 2 वैकेंसी रांची के अंदर। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, मोटर कार ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नॉलेज हो आपका मैकेनिज्म, व्हीकल मैकेनिक, थोड़ी बहुत आपकी छोटी मोटी गड़बड़ हो जाए व्हीकल के अंदर तो ठीक करना आना चाहिए। एक्सपीरियंस मोटर कार 3 ईयर मोटर कार का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10th क्लास पास होना चाहिए। एज लिमिट आपकी 18 से 25 है इसके लिए, स्टाफ कार ड्राइवर के लिए जो भी अप्लाई करेंगे। और यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 55 नंबर पे देख सकते हैं लैब असिस्टेंट के लिए NITRD के अंदर, दिल्ली के अंदर ये NITRD नेशनल इंस्टीट्यूट TB एंड रेस्पिरेटरी डिसीज, राष्ट्रीय TB हॉस्पिटल है दोस्तों दिल्ली के अंदर, वहाँ की वैकेंसी है ये लैब असिस्टेंट की, जो कि अब मिनिस्ट्री के हेडक्वार्टर की तरफ से भरी जा रही है। लैब असिस्टेंट की 5 वैकेंसी है। 10+2 होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, 25 साल से नीचे होनी चाहिए एज लिमिट लैब असिस्टेंट के लिए। 56 पे देख सकते हैं HMTS मतलब हॉस्पिटल MTS, अस्पताल MTS वार्ड बॉय, इसके अंदर टोटल 21 पोस्ट है। इसके लिए सिर्फ 10th पास चाहिए दोस्तों। हॉस्पिटल MTS में सिर्फ 10th पास चाहिए, 18 से 25 एज होनी चाहिए। 57 नंबर पर देख सकते हैं हॉस्पिटल MTS किचन स्टाफ की, इसकी टोटल 10 वैकेंसी, इसके लिए भी 10th पास होना चाहिए। हॉस्पिटल MTS 58 पे देख सकते सफाई कर्मचारी, इसके लिए आपको 10th पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। आइए देख लेते हैं मेन डेट क्या रहने वाली है दोस्तों, और मुख्य टाइमिंग नोट कर लेंगे दोस्तों। डेट तो दोस्तों इस वैकेंसी की ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है 10 नवंबर से 30 नवंबर तक। 30 नवंबर 2023 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। लास्ट डेट एंड टाइम हो 30 नवंबर रात को 23:45 पे, 11:45 तक आप अप्लाई कर। लास्ट डेट एंड टाइम ऑनलाइन। फीस पेमेंट आपको 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर फीस पेमेंट कर सकते हैं आपको। इसकी जल्दी ही एग्ज़ाम की डेट भी आ जाएगी दोस्तों, दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। और दोस्तों रैंक जो आपकी लिस्ट बनेगी, टेंटेटिव डेट है दिसंबर में ही आपका फाइनल हो जाएगी वैकेंसी। तो जो भी जल्दी से जल्दी आप भी कैंडिडेट दोस्तों इच्छुक हों वो ऑनलाइन इसके लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं। इन लिंक पे जाके आप वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, इसमें सारे जो वेब डिपार्टमेंट हैं उनकी ये वेबसाइट दी हुई है जहाँ जहाँ वैकेंसी निकली है। इनमें से किसी भी लिंक पे जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे 10 नवंबर से इसके लिए, और दिसंबर में इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपको यहीं से ऑनलाइन डाउनलोड करना है। फ़ीस के बारे में देख लेते हैं, फ़ीस कितनी रखी गई है दोस्तों। यहाँ पे एज लिमिट देख दोस्तों, SC ST के जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो 5 साल की उन्हें छूट मिलेगी एज लिमिट में। OBC को 3 साल की छूट मिलेगी एज लिमिट में। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों लिखा हुआ है SC ST वालों को 5 साल का एज लिमिट में डिस्काउंट मिलेगा, OBC को 3 साल का। एप्लीकेशन फ़ीस आपका दोस्तों 600 रुपये, 600 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, जो कि आपको
भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग इत्यादि, मास्टर कार्ड, रुपे कार्ड इत्यादि के माध्यम से आपको करना है फीस पेमेंट ऑनलाइन। यूपीआई से भी कर सकते हैं, फ़ोनपे वगैरह। जो SC ST OBC के कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट, उनसे फ़ीस नहीं ली जाएगी दोस्तों। महिलाओं से, SC ST के कैंडिडेट से फ़ीस नहीं ली है। OBC और जनरल वालों को 600 रुपये की फ़ीस देनी है ऑनलाइन माध्यम से दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और जो आपका SC ST का जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, वो आपको स्कैन करके अपलोड करना है फॉर्म भरते समय। अगर आप लोगों को फॉर्म कैसे भरना है इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म भर के प्रोसेस आपको बता दूंगा, फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है। ठीक है दोस्तों। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हो, 30 नवंबर से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वीडियो पे यदि नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।